नमस्कार, मैं रुस्तम सिंह राणा और आप देख रहे हैं आर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं नानंगमता के विधायक गोपाल राणा जी और जिनसे हम जो समसामयिक विषय हैं उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आर न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत। सर, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल रहेगा, हमने देखा आपकी वीडियोस भी हमने देखी, आप जो है विधानसभा में जो है एक तरह से जो विधायक की शपथ ले रहे हैं सर। हम ये जानना चाह रहे हैं, 2 बार आप विधायक रहे, उसके बाद 2 साल तक जो है 2 कार्यकाल तक जो है या 10 साल का गैप रहा, आप नहीं रहे। फिर से जो आप विधायक बनकर आए हैं, सर वो कैसा एक्सपीरियंस था जब आप एक तरह से विधायक की शपथ ले रहे थे सर? देखिए, मैं पहले भी 2002 से लेकर के 2012 तक मैं विधानसभा का सदस्य रहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं क्योंकि जब सरकार हमारी नहीं थी और विपक्ष में हम लोग बैठते थे और वही पुराने साथी मुझे फिर मिले। यशपाल आर्य जी मेरे बगल में बैठे थे, प्रीतम सिंह मेरे बगल में बैठे थे और जो हमारे तमाम पुराने हमारे मेंबर जो एमएलए थे वो मेरे बगल में थे। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि वही पुरानी याद मुझे आई कि मैं आज से 10 साल पहले यहाँ पर बैठता था। आज मुझे पुनः इस बेंच में, इस कुर्सी में, सदन में बैठने का मौका मिला है। मैं अपने को बहुत गौरवान्वित समझ रहा था कि 10 साल के बाद मुझे फिर वही स्थान मिला जो 10 साल पहले मुझे मिला था और मुझे अच्छा लगा। हमारे और तमाम पुराने, चाहे भाजपा के हों, किसी हमारे बसपा के हों, कई हमारे पुराने साथी जीत के आए हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को। सर, आप जो हैं लगातार हमने देखा कि पिछले 1-2 दिन से जो है आप जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं। क्या कौन-सी समस्या जो है जनता आपके समक्ष रख रही है? कुछ और आप की प्राथमिकताएँ उन समस्याओं को जो आप निपटारा करना चाहते हैं जल्द से जल्द, कौन-कौन सी हैं सर वो? देखिए, जब मुझे टिकट मिला था, पार्टी ने मुझे टिकट दिया था, हाईकमान ने टिकट दिया था, तो सबसे पहले मैं आस्था भी जो बहुत दूर दराज क्षेत्र है, वहाँ सुतली मठ एक है जगह, वहाँ पर एक मठ है बहुत पुराना, सैकड़ों साल पुराना है। वहीं से मैंने अपना चुनाव अभियान शुरू किया था, चुनाव प्रचार शुरू किया था और मैंने एक वायदा किया था लोगों से, वहाँ के जनता से, कि जब मैं जीत के आऊँगा तो मैं इसी मठ से अपनी भ्रमण की यात्रा, जो भ्रमण अपना शुरू करूँगा। तो मुझे वहाँ, मैं प्रथम मेरा भ्रमण वहीं रहा और वहाँ देखा मैंने, वहाँ वास्तव में मुझे ऐसा लगा कि ऐसा भी क्षेत्र बहुत ही दूर दराज क्षेत्र है और मुझे ऐसा लगा कि जैसे हम आज़ादी के आसपास की जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे वहाँ पर कच्ची लीकें हैं, बड़े कच्चे रास्ते हैं, लोग बहुत परेशान हैं वहाँ पर। तो मैंने संकल्प लिया है और मैंने घोषणाएं भी की हैं कि सबसे पहले जो हमारी मूलभूत समस्या जो आवश्यक है, जो हम बड़ी जो फॉरेस्ट की रास्ता, क्योंकि रास्ते जंगल में हैं, तो मैंने कहा हम बहुत बड़ी बात नहीं कर सकें, लेकिन इतना है कि मैं कच्ची सड़क, आरपीएम बजरी रोड आपको बना के दूंगा, जिससे कि बच्चे हमारे स्कूल जा सकें, हमारे या लोग, गांव के लोग उस रास्ते से, कीचड़ से बच सकें। ये मैंने संकल्प लिया है। वो चाहे वो हमारा ऐस्ताबी का ठेरा गांव हो, चाहे वो काला बूटा हो, चाहे वो गिधौर हो, तो जो ऐसे बीहड़ जंगलों के बीच होके जो रास्ते निकल रहे हैं, मैंने जंगलात विभाग से ये बात की है। मैंने कहा हम ज़्यादा नहीं तो मानवता के नाते हम उनको उस आने जाने का रास्ता तो दे सकते हैं। ये मैंने संकल्प लिया है कि जो हमारे रास्ते बिल्कुल बहुत ख़राब हैं, जीड़ से निकलने की नहीं निकल पा रहे हैं, उसे मैं रास्ता बनाना चाहता हूँ। सर, ये हमने देखा है अक्सर और ये एक तरह से नेताओं पर ये आरोप भी लगता है कि वो जीतने के बाद जो है यहाँ पर पधारते नहीं हैं, वोट मांगने के लिए, भले ही हाथ जोड़ने के लिए वो आ जाते हैं। ये आप एक तरह से जो मैसेज देना चाह रहे हैं, जिस तरह से आप बीहड़ जो एक जगह है, एक दूर दराज का इलाका है, आप वहाँ पर जा रहे हैं, तो एक तरह से ये संदेश है आपका जनता के बीच। मैंने तय किया था, पहले भी तय किया था, मैं उन जगहों में जाऊंगा जहां पर समस्याएं ज़्यादा हैं। भाई, जहां समस्या रोड हाईवे में तो कुछ दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हाईवे से दूर, चाहे वो ऐस्ता हो, बी हो, चैतुआ खेड़ा हो, ज्ञानपुर गौड़ी हो, वहाँ देखा मैंने वास्तव में वहाँ पर बहुत कठिन ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ के लोग। मैं चाहता हूँ उनका किसी तरह कल्याण हो, किस तरह मैं उत्थान कर सकूँ, किस तरह उनको सुविधाएँ दे सकूँ, किस तरह वहाँ का विकास कर सकूँ। ये मेरे दिल में है, मेरे मन में है और इसलिए मैं वहाँ गया। और आज भी मेरा उस जगह में मेरा प्रोग्राम है, जैसे गोविंदपुरा है, फुनसरा है, वो भी बहुत
दूर दराज क्षेत्र है, सबसे लास्ट यूपी से मिला हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ भी आज मैं जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्या समस्याएं हैं, और मैं पूरी कोशिश करूँगा, ईमानदारी से कोशिश करूँगा कि अपने नानकमता विधानसभा क्षेत्र की मैं सेवा कर सकूँ, उसका विकास कर सकूँ। सर, चूँकि नानकमता एक तरह से एसटी सीट है, जनजातीय सीट है, और जनजातियों के जो मुद्दे हैं वो भी एक तरह से जो मुख्य धारा के लोग हैं या मुख्य धारा के समाज है उससे थोड़े भिन्न है। जिस तरह से हमारे एक संज्ञान में कई लोग जो है हमारे संज्ञान में एक बात लेकर आए हैं कि जो हमारे जो पैतृक जो चीज़ें हैं, जो हमारे कल्चर है, उसमें मिट्टी का जो है एक तरह से, जैसे भूमि सेन में ठीक है हमारे मिट्टी का बहुत हम लिसाई पुताई, और घरों में जो हमारे देवता जो होते हैं उनमें लिसाई पुताई के लिए मिट्टी जो है एक आवश्यक चीज़ होती है। लेकिन कई बार जो है मिट्टी को एक तरह से समेटने के लिए या एकत्रित करने के लिए कहीं ना कहीं वो अड़चन कानूनी रूप से आ रही हैं। कोई एक ट्राली, कोई एक डल्लप जो है मिट्टी लेकर आता है, पुलिस का सामना करना पड़ता है। तो सर, क्या इस तरह की व्यवस्था नहीं हो सकती कि बिना रोके टोके ज़रूरत के हिसाब से मिट्टी का हम जो है एकत्रित कर पाएँ, अपने खेतों से हम मिट्टी लेकर आते हैं वो आसानी से हम ले आएँ? देखिए, मेरा कहना ये है कि वास्तव में हमारे जनजाति के लोग, थारू जनजाति के लोग हैं, उनकी परंपरा है, उनकी भुइयाँ होती है, उनके घर में देवता पूजे होते हैं, तमाम आंगन लिसाई पुताई होती है, और ये जब एक पवित्र काम है। हमारे यहाँ पर जो है जब शादी होती है तो चूल्हे बैठा के तालाब से मिट्टी लाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। है ना। और बहुत से ऐसी परंपराएं हैं जो मिट्टी से, धरती से जुड़ी हुई हैं। और क्योंकि जनजाति हमारा धरती पुत्र कहा जाता है, जंगलों के बीच में रहता है, और पुरानी परंपराएं, उस परंपराओं के लिए तो हमारी महिलाएं, हमारे भाई लोग हैं, वो खेत की मिट्टी, तालाब से मिट्टी लाने उनकी पुरानी परंपरा है। और ये मैं कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से भी कहूँगा कि इस तरह उनको छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जनजाति की बहुत सारी परंपराएं, इसलिए उनको जनजाति की कैटेगरी में रखा गया है। और मैं वास्तव में मैं जनजाति क्षेत्र से चुन के गया हूँ, मेरा दायित्व है, मेरा ये ड्यूटी है कि मैं अपने जनजाति के अधिकारों के लिए अपने जनजाति भाइयों की लड़ाई लड़ूं, वहाँ जाकर उनकी समस्याओं को रखूं। नहीं तो मेरा औचित्य क्या है, मैं जनजाति क्षेत्र के उससे गया हूँ, एमएलए बना हूँ, तो मेरा ये दायित्व है कि निश्चित तौर पर उन समस्याओं को सदन में भी उठाऊं और शासन प्रशासन में उठाऊं, और जो दिक्कतें उनके आ रही हैं उनके दिक्कतों का समाधान करने का मैं प्रयास करूँगा। सर, हमारी पिछली आपका इंटरव्यू जब हुआ था, हमारे से बात हुई थी, तो एक बात आई थी कि जो आने वाला जो सीएम होगा, एक तरह से हम बात कर रहे थे सतपाल महाराज की, धन सिंह रावत की, लेकिन चूंकि फिर से जो है हार के बावजूद जो है धामी जी को जो है नेतृत्व सौंपा गया है। सर, कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि एक तरह से जो उनसे आपको एक तरह से जो क्षेत्र के विकास के लिए ठीक है डील करनी होगी, सर वो कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बने हैं, और वास्तव में मेरे उत्तराधिकारी हैं। खटीमा विधानसभा क्षेत्र में 2 बार विधायक रहा, तीसरी बार क्योंकि वो जनरल हो गई थी, भाजपा ने पुष्कर धामी को टिकट दिया और वो जीते, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। मैं उनको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ, उनका स्वागत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ और मैं उनसे अपेक्षा भी रखता हूँ, विश्वास भी रखता हूँ कि निश्चित तौर पर पुष्कर धामी का सहयोग मुझे मिलेगा, और मैं क्षेत्र की समस्याओं के लिए उनसे मिलूँगा, भेंट करूँगा, और जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हों, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, जो भी समस्याएं हैं उनके समक्ष रखूँगा। निश्चित तौर पर उनका सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे उम्मीद है। तो आप सुन रहे थे गोपाल राणा जी को, नानकमता के विधायक हैं, और तमाम जो क्षेत्र की समस्या है उनसे जो है आप रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, और इसी तरह से देखते रहिए, बने रहिए आर न्यूज़ के साथ। मैं रुस्तम सिंह राणा, कैमरामैन विवेक के साथ, आर न्यूज़।